नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप जुड़ चुके हो पैरामेडिकल अड्डा 24/7 के ऊपर। तो कितने खुश नसीब हूं मैं, कितने खुश नसीब हो आप। हम लोगों ने नया इनिशिएटिव जो अभी लॉन्च कर रखा है, यहाँ पर हम फ्री में अपना क्रैश कोर्स कर रहे हैं। जो हम आरआरबी के लिए फोकस कर रहे थे, लेकिन नया नोटिफिकेशन आ चुका है सीआरई यानी कि एम्स की तरफ से। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाला है, यानी कि एम्स की तरफ से आपको जो नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलने वाला है, यहाँ पर हम सारी एम्स की, सब दर्जन की और ईएसआईसी की जो हमारी पोस्ट आती है वो सब मिलाकर एक जगह पर ये पोस्ट देखने के लिए मिलने वाली है। लगभग 169 पोस्ट ये आपके लिए होने वाली है। तो अगर आप मेरे साथ सितंबर से प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो कि हम लगातार प्रिपरेशन कर रहे हैं रोज रात को 8 बजे, तो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण ये नोटिफिकेशन होने वाला है, क्योंकि ये चार चांद आपके 2025 के सिलेक्शन में लगाने वाला है। तो अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हो तो काफी आपके लिए महत्वपूर्ण ये नोटिफिकेशन होने वाला है, ठीक है। अगर आप जुड़े हुए नहीं भी हो तो आप मेरी प्रीवियस जाकर सारी वीडियोस देख लीजिएगा, और आने वाले टाइम में जो मैं 1 महीने के अंदर पूरा क्रैश कोर्स कराने की कोशिश कर रहा हूं, जो कि आपके एम्स के सिलेक्शन के लिए भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हम सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस एम्स तक के लेवल के देख रहे हैं। चलो ये तो आ जाते हैं नोटिफिकेशन के ऊपर। कल ही ये नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिला है, यानी कि सीआरई कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, जो कि 7/1/2025 यानी कि आपको कल ही ये नोटिफिकेशन आया था। तो आपको इसके याद रखनी है कि 31 जनवरी 2025 इसकी लास्ट डेट है, यानी कि इस वीडियो के बाद जाकर आपको अभी ही भरना है, क्योंकि इसकी जो रजिस्ट्रेशन की डेट है, जो एप्लीकेशन की डेट है, वो 7 तारीख से ही ओपन हो चुकी है। तो यानी कि अभी भी टाइम है और 31 तारीख तक का टाइम है, लेकिन हमको लास्ट मूवमेंट का खिलाड़ी नहीं बनना है, हमें सबसे आगे रहना है, क्योंकि हमें सिलेक्शन जल्दी चाहिए, ठीक है। चलिए इसके बाद अगर मैं बात करूं करेक्शन की, तो 12/2/2025 तक की इसकी डेट है। और सबसे महत्वपूर्ण आपको जो ये डेट है एग्जामिनेशन की, जो 26 फरवरी 2025 से लेकर 28 फरवरी 2025 में, यानी कि आपको बता दिया गया है कि भैया तैयारी करनी शुरू कर दो। 26 तारीख से आपके पेपर होने शुरू हो जाएंगे, 26 से 28 के बीच में पेपर हो जाएगा। तो आपको अपनी सिर्फ और सिर्फ तैयारी को मजबूत करना है अभी के लिए, ठीक है। काफी बड़ा है, 207 पेज का नोटिफिकेशन है, तो मैंने आपके लिए सारे पेजेस को जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो सब निकाल के रखे हैं। यानी कि फीस, जो कि आपको पता ही है काफी महंगी फीस होती है एम्स की, यानी कि 3000 रुपए जनरल वाले। देखिए बात भी ये सही है, देखो वैसे तो मैं खिलाफ हूं कि ज्यादा फीस है, बट मैं एक बात कहना चाहूंगा, यहां पर सिर्फ सीरियस एस्पिरेंट ही जो है वो अप्लाई करते हैं, क्योंकि 3000 रुपए फीस कोई सस्ती फीस तो होती नहीं है। तो जो बिल्कुल सीरियस होते हैं, यानी कि जो बिल्कुल जिनकी प्रिपरेशन बहुत ही हार्ड कोर से चल रही है, जिनको अपने ऊपर भरोसा है, जैसे कि आप लोग, क्योंकि मेरे साथ जुड़े हुए हो, तो आप लोगों को जितना मोटिवेशन है वो इस 3000 रुपए के लिए यहां पर देखने के लिए मिलने वाला है कि हाँ हमको अपने ऊपर भरोसा है, हमको अपने ऊपर भरोसा है कि हम इस एग्जाम को निकाल लेंगे, तभी हम इसको अप्लाई करने जाएंगे। तो जनरल वालों के लिए 3000 और SC ST कैंडिडेट्स और DWS के लिए 2400 रुपए, यानी कि 2400 रुपए फीस होने वाली है। और डिसेबिलिटी पर्संस के लिए ये फीस एग्जेम्प्टेड होने वाली है, ठीक है। चलिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या कि सीबीटी फॉर्म में एग्जाम होने वाला है, यानी कि जो बेसिकली है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। और 26 फरवरी से लेकर 28 फरवरी के बीच में जो इसकी डेट है वो दे दी गई है, टेंटेटिव है, और मोस्ट प्रोबेबली वैसे पेपर हो जाना चाहिए। तो सीबीटी की अगर मैं बात करूं तो पेपर का जो टाइमिंग है वो 90 मिनट्स यहां पर आपको देखने के लिए मिल रहा है, मैंने सब आपके लिए हाईलाइट कर दिया। तो 90 मिनट का यहां पर पेपर होने वाला है, ठीक है। दूसरी बात, 400 मार्क्स का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन यहां पर आएंगे, यानी कि 4 नंबर का एक क्वेश्चन होने वाला है। यहां पर आपको जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस देखने के लिए मिलने वाले हैं, साथ में नॉलेज ऑफ कंप्यूटर के पेपर देखने के लिए मिलने वाला है, जिसकी तैयारी मैं आप लोगों को करा रहा हूं, और आगे आने वाले टाइम में और भी सशक्त तरीके से इसके एग्जाम की तैयारी कराऊंगा, जहां पर जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर की भी तैयारी कराने वाला हूं, ठीक है। फिर 75 मार्क्स के आपके जो भी फार्मेसी का सिलेबस वो आने वाला है। तो दोनों को मिलाकर यहां पर पेपर होगा। सबसे महत्वपूर्ण यहां पर क्या बात है कि 5 सेक्शन यहां पर बनेंगे और इस सेक्शन को 18 मिनट्स मिलेंगे। ये काफी नया अपडेट है कि भैया सेक्शन वाइज आपको पेपर करना है, एक सेक्शन में आपको 18 मिनट मिलेंगे, ठीक है। और एक सेक्शन के अंदर 20 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। चलो तो इतनी बात सर आपने बता दी, समझ में आ गई। दूसरी बात सर, ईच क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स का, ये मैंने बता दिया। नेगेटिव मार्किंग आपको यहां पर 1/4 मार्क की देखने के लिए मिलने वाली है। अगर आपको इस क्राइटेरिया के अंदर आना है तो 40% आपको यहां पर क्वालिफाइंग मार्क्स लाने पड़ेंगे, अगर आप जनरल के अंदर है। अगर ओबीसी में है तो 35% यहां पर आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लाने पड़ेंगे, और 30% SC ST के अंदर अगर आप हैं तो लाने पड़ेंगे। अगर मैं PWD की बात करूं, PWBD की बात करूं, तो आपको 30% यहां पर क्वालिफिकेशन मार्क्स देखने के लिए मिलने वाले हैं। चलिए तो ये तो बात हो गई किसकी, हमारी क्वालिफिकेशन की, ये तो बात हो गई हमारे एग्जाम पैटर्न की। चलिए सर इसके बाद क्या है हमारे लिए, सर इसके बाद महत्वपूर्ण है हमारे लिए 18 नंबर पेज। कौन सा बच्चे, 18 नंबर पेज, जहां पर बताया गया है कि 53 पॉइंट पर आप जाओगे तो आपको फार्मा केमिस्ट की वैकेंसी देखने के लिए मिलने वाली है, क्योंकि यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो फार्मेसी, जो कि आपको यहां पर इंग्लिश में पेपर होने वाला है, यह भी आपको बात याद रखनी है, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट बात कर लेते हो तो पेज नंबर 141 पर जैसे ही हम आएंगे तो हमको यहां पर 53 पॉइंट यानी कि फार्मा केमिस्ट, केमिकल एग्जामिनर, फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट ग्रेड 2, डिस्पेंसिंग अटेंडेंट और फार्मासिस्ट एलोपैथी की वैकेंसी देखने के लिए मिलने वाली है। यानी कि अगर मैं बात करूं डिस्पेंसिंग अटेंडेंट एम्स पटना की, तो यहां पर जो एज की लिमिट है वो सभी के लिए अलग अलग होने वाली है और साथ में क्वालिफिकेशन भी यहां पर अलग अलग होने वाली है। यानी कि डिप्लोमा वाले बच्चे भी एलिजिबल हैं और किसी किसी पोस्ट में आपके बी फार्मा वाले बच्चे भी एलिजिबल हैं। ठीक है, तो जब भी आप इस नोटिफिकेशन को भर रहे होगे, जब भी आप इसके लिए अप्लाई कर रहे होगे, अगर आपकी वहां पर डिग्री जा रही है तो आप बैचलर के साथ भी अप्लाई कर दीजिएगा, अगर आप डिप्लोमा है तो डिप्लोमा के साथ भी आप अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, तो एज पर द रिक्वायरमेंट या आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से आपको नियुक्त कर लेगा। ठीक है, तो फार्मासिस्ट एम्स की बात करें तो ज्यादातर एम्स के अंदर आपको 21 से 27 साल की उम्र देखने के लिए मिलेगी और डिप्लोमा इसकी जो है मेन क्राइटेरिया देखने के लिए मिलेगा। अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करूं तो वो डिजायरेबल है, यानी कि वो डिजायरेबल है। एसेंशियल की बात करूं तो ये काफी महत्वपूर्ण है कि आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। अगर मैं न्यू दिल्ली की बात करूं तो सबसे ज्यादा पोस्ट भी यहां पर अभी मैं बताऊंगा, लेकिन यहां पर डिप्लोमा के साथ साथ आपके पास अगर बी फार्मा भी हो तो भी काम चल जाएगा, यानी कि बी फार्मा वाला एम्स न्यू दिल्ली के लिए एलिजिबल है। साथ में अगर यहां पर एक और महत्वपूर्ण सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन यानी कि CAPFMIC, यानी कि सेंट्रल आर्म्ड की जो पोस्ट है ये आपके लिए यहां से ही होगी, यहां से ही अप्लाई होगी। यानी कि जो हमारा CAPFIMS है उसके लिए डिप्लोमा फार्मेसी के साथ साथ आपको अगर बैचलर डिग्री है तो दोनों ही इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। साथ में वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज यानी कि सफदरजंग हॉस्पिटल के लिए भी आप यहां से ही अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर भी एज जो है 18 से 25 साल हो गई है। ठीक है, साथ में यहां पर 2 साल का या जो डिप्लोमा करते हैं वो ही एलिजिबल है सफदरजंग के लिए। ठीक है, इसके बाद ESIC की मैं बात करूं तो यहां पर डिग्री के साथ साथ आपके पास अगर डिप्लोमा है तो ही आप एलिजिबल हैं। फिर यहां पर डिग्री इन फार्मेसी सीनियर सेकेंडरी विद डिप्लोमा इन फार्मेसी एलिजिबल है जितने भी ESIC यहां पर हैं। ठीक है, तो देख लीजिए, और यहां पर जो लिमिट है ESIC के अंदर वो 32 साल आपको देखने के लिए मिल रही है। ये काफी अच्छा अपडेट है, आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो जितने भी ESIC हैं, जितने आपको न्यू दिल्ली, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, यहां पर आपको सबके ESIC के अंदर 32 साल की एज और डिग्री इन फार्मेसी विद डिप्लोमा इन फार्मेसी देखने के लिए मिलने वाला है, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, तमिलनाडु, जोधपुर, भोपाल और पटना हो। तो ये काफी अच्छा अपडेट है आप लोगों के लिए, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके बाद हम चलते हैं पेज नंबर 192 के ऊपर। यहां पर क्या बात हो रही है सर, यहां पर बात बताई गई है कि कितनी पोस्ट आपके लिए है। वैसे मैंने आपको टोटल करके बता दिया है कि 169 पोस्ट यहां पर होने वाली है, सब जगह से अलग अलग पोस्टेस देखने के लिए मिलेंगी। तो जहां अब क्योंकि सारे एम्स अब अलग अलग नहीं कराते, सब एक ही जगह पर आ गए, यानी कि अच्छी बात भी है। पहले हमको 2-2, 3-3 पोस्ट देखने के लिए मिलती थी, हमारा मन भी नहीं करता था फॉर्म भरने के लिए, लेकिन अब 169 पोस्ट देखकर मन करेगा कि हाँ और पढ़ाई करी जाए। जो बच्चा RRB, MP अलग अलग स्टेट की भी तैयारी कर रहा था वो भी अब जंप करके एम्स के अंदर आ जाएगा, क्योंकि वो मेरे साथ सितंबर से तैयारी कर रहा है। ठीक है, चलिए, तो डिस्पेंसिंग अटेंडेंट एम्स के अंदर सिर्फ एक ही पोस्ट है OBC से, लेकिन रायपुर में आपको फिर एक पोस्ट जनरल से देखने के लिए मिलेगी और बिलासपुर में यहाँ पर जनरल से 5, टोटल 6 पोस्ट, एक OBC देखने के लिए मिलेगी। तो ये डिफरेंट मैंने आपको यहाँ पर दिखा दी है। एम्स के अंदर यहाँ पर CAPFMS से आपको 6 पोस्ट यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी, कम पोस्ट है, लेकिन अगर कंबाइन करोगे तो काफी सारी पोस्ट यहां पर देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, तो वर्धमान सफदरजंग के अंदर 3 पोस्ट जनरल के अंदर देखने के लिए मिलेगी। अगर मैं यहां पर ESIC आंध्र प्रदेश तो 5 पोस्ट देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, यहां पर यानी कि टोटल 7 हैं, क्योंकि एक SC और एक OBC से देखने के लिए मिलेगी। इसी तरीके से असम में 8 पोस्ट, बिहार में 4 पोस्ट, यहां पर आपको छत्तीसगढ़ में 1 पोस्ट, आपको चंडीगढ़ में 16 पोस्ट, दिल्ली के अंदर आपको 34 पोस्ट, 34 पोस्ट आपको दिल्ली के अंदर देखने के लिए मिलेगी। जिस प्रकार से एम्स के अंदर सबसे ज्यादा पोस्ट थी, इसी प्रकार से ESIC भी दिल्ली के अंदर ज्यादा पोस्ट देखने के लिए मिलने वाली है। अगर मैं बात करूं जम्मू कश्मीर की तो 2 पोस्ट और झारखंड के अंदर 14 पोस्ट और कर्नाटक के अंदर 3 पोस्ट, महाराष्ट्र के अंदर 2 पोस्ट और राजस्थान के अंदर भी 15 पोस्ट ESIC के अंदर देखने के लिए मिलने वाली है। अगर मैं वेस्ट बंगाल की बात करूं तो यहां पर 8 पोस्ट है, भोपाल में 4 पोस्ट, पटना में 9, जोधपुर में 3 पोस्ट देखने के लिए मिलने वाली है। तो यानी कि अगर इस सबको टोटल कर लोगे तो 169 पोस्ट आपके लिए होने वाली है, जो कि काफी ज्यादा पोस्ट है। मैं देखो, क्योंकि हमें तो सिर्फ एक ही पोस्ट चाहिए। हाँ, तो जितने भी बच्चे हैं मैं उनसे एक ही अनुरोध करूंगा, भैया अपनी तैयारी को दिन रात इस तरीके से कर दो कि भैया सिलेक्शन हो ही हो जाए। ठीक, इसके बाद मैं बात करूं तो 204 के ऊपर आपको यहां पर सारे के सारे अपेंडिक्स यानी कि सारे फॉर्म दिए गए हैं। अगर आप EWS से हैं, आप OBC से हैं, तो आप इन सब फॉर्म्स को अप्लाई कर सकते हो अगर आपको इसके ऊपर कोई भी फॉर्मेट चाहिए तो। ठीक है, OBC का सर्टिफिकेट का फॉर्मेट, EWS का फॉर्मेट, ये सब आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप इसको प्रिंट आउट निकाल के अपने इसको भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई पूरे नोटिफिकेशन की।
ठीक है, ये तो बात हो गई पूरे नोटिफिकेशन की। अब मैं कैसे आपकी हेल्प कर सकता हूं भाई? देखो सर, नोटिफिकेशन तो हर जगह पर ही देख रहे हैं सर, आप क्या मदद करेंगे भैया? मैं मदद करूंगा, आपको पूरा क्रैश कोर्स पैरामेडिकल अड्डा 24/7 पर डाल दिया जाएगा। आपको फ्री क्लासेस दूंगा मैं यहां पर, ठीक है। आपको सिर्फ क्या करना है, पैरामेडिकल अड्डा 24/7 पर डेली क्लासेस लगानी है, ठीक है। मैं किसी बुक की बात नहीं करूंगा, मैं अपनी पीडीएफ्स भी आपको पैरामेडिकल अड्डा 24/7 का जो टेलीग्राम है उस पर देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो जो मेरे बच्चे हैं आरआरबी वाले, एमपी वाले जो अभी तक पढ़ रहे हैं, वो उनकी तो चार चांद लगने ही वाले हैं, उनको तो पता है हम कैसे तैयारी कर रहे हैं। और जो मेरे पेड कोर्स के बच्चे थे उनको तो पता ही है कि हमने पूरा सिलेबस कर चुका है, उनको तो सिर्फ रिवीजन करना है। तो जो भी बच्चे मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ जाइए, रोज रात को 8 बजे काफी सशक्त तरीके से तैयारी करेंगे। और मैंने जिम्मा उठाया, आप लोगों को पता है, और हमने तो सोचे कितने सही समय पर अपने चैनल को लेकर आए, कितने सही समय पर हम लोगों ने अपनी स्ट्रेटेजी को बना लिया था और एकदम से नोटिफिकेशन आ गया। तो सोचे कि कुदरत भी हमारे साथ है, ऊपर वाला भी हमारे साथ है, बस हमें क्या करना है, हमें सिर्फ आगे बढ़ना है, रिवीजन करना है। तैयारी मैं कराऊंगा, सिर्फ रिवीजन करते रहिए भाई, ठीक है। और जो भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे प्रीवियस ईयर से या फिर मॉडल क्वेश्चंस, वो सब मैं आपको टेलीग्राम पर देता रहूंगा और डेली क्लासेस यहां पर करते रहेंगे। तो भैया जुड़ जाइए मेरे साथ कल रात को 8 बजे नई क्लास के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी जाइए, चाहे रात हो रही है, चाहे दिन हो रहा है, चाहे कोई भी समय हो रहा है, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, इसको बंद करने के बाद जल्दी से अप्लाई करिए एम्स के अंदर और फिर लगाइए मेरी क्लासेस और लेते हैं सिलेक्शन को चुटकियों के अंदर। चलिए भैया, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, बाय बाय बच्चों।